सिंध के सबसे बड़े शहर कराची से तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। कराची के शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं क्योंकि लाड़काना के बाद कराची में भी बड़े पैमाने पर HIV एड्स के फैलाव का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर CDC सिंध जो हैं इरशाद काज़मी साहब, डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब, उनके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में HIV एड्स के 6,768 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची की जिला बस्ती में HIV एड्स के सबसे ज्यादा 2,725 केसेस मौजूद हैं, जबकि जिला जनूबी में 1,035 और जिला गरबी में 998 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जिला कुरंगी में 907, पलीर में 667, जबकि जिला शर्की में HIV एड्स के 436 रजिस्टर्ड मरीज मौजूद हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिंध में 70 से 78,000 HIV मरीज हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 13,864 मरीज रजिस्टर्ड हैं, यानी असल मरीजों की तादाद रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज्यादा है। डॉक्टर इरशाद काज़मी के मुताबिक मुतासर होने वालों में 9,166 मर्द हैं, 2,461 खवातीन हैं, 1,126 लड़के हैं, जबकि 730 लड़कियां और 421 ख्वाजा सरा शामिल हैं। लाड़काना में HIV के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद जो है वो 2,430, जबकि हैदराबाद में 1,089 तक पहुंच चुकी है। अब इस सब में तशवीशनाक बात यह है कि रिपोर्ट होने वाले केसेस असल नंबर से बहुत कम है, जिसके बायस खदशात ये हैं कि सिंध समेत मुल्क भर में HIV एड्स जो है उसके फैलाव में इजाफा हो सकता है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने एड्स पर काबू ना पाया तो तशवीशनाक हद तक इसमें इजाफा हो सकता है। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध ने सूबे में बच्चे बच्चे को एड्स लगाने की कसम खाई हुई है, अगर इकदाम किए होते तो वबा दूसरे शहरों का रुख ना करती। खुर्रम शेर जमान की जानिब से कहा गया कि वज़ीर सेहत सिंध ने लगातार नाकामियों के बाद आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। PP खुद सूबे के अवाम के लिए किसी बीमारी से कम नहीं है। बहरहाल सिंध में मौजूद ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद ही की जा सकती है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि अगर इस हसास मामले पर भी सियासत ही होती रही और कोई अमली काम ना हुआ तो खुदा न खास्ता HIV एड्स जो है वो बड़े पैमाने पर फैल सकता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर सिंध में बलखसूस कराची में HIV का फैलाव जो है वो इतना तेज क्यों हो रहा है और इसका फैलाव रोकने के लिए जो है वो क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। असल में ये डेटा जो हमने शेयर किया है गुज़श्ता 2 दिनों में, ये हमारा प्रोग्राम था मीडिया के रोल के मुतालिक कि वो HIV का जो रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रेंथन करने में मीडिया किस तरह हमारी मदद कर सकता है। सही। उसमें हमने ये डेटा शेयर किया जो कि पहली दफा है कि हमने ये डेटा शेयर किया है। देयर इज नथिंग अलार्मिंग, उससे पहले क्लियर कर दो। अच्छा, कोई आउटब्रेक नहीं है, अचानक से ये केसेस सामने नहीं आए, ये हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, जिसका हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप दिया है। अब देखिए, एक होता है एस्टिमेट जिसको कहते हैं तखमीना। पाकिस्तान में इस वक्त 1,90,000 HIV केसेस एस्टिमेटेड हैं, ठीक है। उसमें से 1,14,000 पंजाब में, जबकि सिंध में 78,000 ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसमें से तकरीबन 16,000 केसेस जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनकी हम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमारे सिंध में 16 सेंटर्स हैं जहाँ से पेशेंट्स को की ट्रीटमेंट की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। देयर इज नथिंग अलार्मिंग। अच्छा, एक होती है जनरल पॉपुलेशन, आम आबादी जो हमारी, उसमें इस मर्ज का जो प्रिवेलेंस है वो 0.1% है। देयर इज नथिंग अलार्मिंग इन दैट। अच्छा, दूसरी होती है की पॉपुलेशन, उसमें HIV एग्जिस्ट करता है और उसमें ज्यादा है, निस्बतन ज्यादा है। मैं आपके समझने के लिए आसान कर देता हूँ। की पॉपुलेशन हम आबादी के उस तबके को कहते हैं जिसमें ड्रग यूजर आ जाता है, खासतौर पर वो ड्रग यूजर जो सिरिंज के जरिए नशा करता है। उसमें ख्वाजा आ जाते हैं, वो जो मेल सेक्स वर्कर्स आ जाते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स आ जाती हैं, उसमें इनको हम की पॉपुलेशन कहते हैं। उनमें HIV का तनासुब आम आबादी की बनिस्बत ज्यादा है। आम आबादी में ये 0.1% है, ठीक है। दैट्स नथिंग अलार्मिंग, कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा कि असल केसेस 70 से 78,000 हो सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली सिंध की बात की जाए, क्योंकि आपने बाकी जगहों के भी बता दिए हैं, तो इसके फैलाव का फिर कितना खतरा या खदशा मौजूद है? एग्जैक्टली।
अब हमारी जो तवज्जो है वो इस बात पे है कि देखिए हमारे पास 16,000 केस रजिस्टर्ड है। ये तमाम सूबों में इसी तरह की सूरत हाल है कि एक्चुअल नंबर जो एस्टिमेटेड है पॉपुलेशन के अंदर वो सारा का सारा रजिस्टर्ड नहीं है, सबकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही। तो जाहिर है वो एड्स को HIV को आगे फैलाते जाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, उनका वायरल लोड सप्रेशन उसकी नहीं हो रही है। आगे चल के वो ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियां उनमें हो सकती हैं जो उनके लिए आम आदमी की बनिस्बत, एक सेहतमंद आदमी की बनिस्बत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। तो उनको अपनी तरफ यानी स्क्रीनिंग की तरफ रागिब करने के लिए हमने मीडिया से मदद मांगी इस प्रोग्राम के जरिए कि जी आप इस बीमारी की, आपको पता है HIV की कोई वैक्सीन नहीं है, कोरोना की वैक्सीन तो है लेकिन HIV की कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी वैक्सीन है अवेयरनेस, एजुकेशन। अब वो मीडिया उसमें हमारा पार्टनर बन सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी में आपको याद होगा कि खबर सामने आई थी कि एक डॉक्टर जानबूझकर लोगों को जो है वो एड्स फैलाता रहा और उस पर मुकदमा भी बनाया गया था, आपको याद होगा। मुझे ये बताएगा कि ये जो अताई डॉक्टर्स हैं ये इसके फैलाने में कितना बड़ा इनका किरदार है और ये कितना बड़ा लूप होल है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका आयशा। देखिए मुल्क भर में आपको पता है कि अताई डॉक्टर्स जो है, अताई लाखों की तादाद में है। दूसरा अलमिया हमारा ये है, अब 2013 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बात सामने आई थी कि 80 करोड़ सिरिंजेस यूज होती हैं पाकिस्तान में, इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा। 80 करोड़ पर कैपिटा ये जाके बनता है 4.5 इंजेक्शंस पर पर्सन, और ये 8 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। इस वक्त ये 1 अरब से ज्यादा हो गया होगा जहां पे, और ये तमाम के तमाम जो है इंजेक्शंस लाजिम या जरूरी नहीं है। इनमें बहुत बड़ी तादाद गैर जरूरी इंजेक्शन की है। देखिए जिस मुल्क में 80 करोड़ इंजेक्शन दिए जाते हों उनमें जो सिरिंजेस यूज होती हैं वो फिर उनका एक हिस्सा जाहिर है रिसाइकल होता है, और हमारे वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी ये है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें, पूरी तरह अपना काम, आई एम सॉरी टू से, वो नहीं कर पा रहे। दूसरा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का निज़ाम मुल्क के तमाम हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो वो मौजूद है लेकिन इफेक्टिव नहीं है जहां मौजूद है, और जहां मौजूद ही नहीं है तो आप समझ सकती हैं कि वो सिरिंजेस कहाँ एंड अप होती हैं। अच्छा, ड्रग यूजर्स भी हमारे पास हैं जिनके पास यही इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जाती हैं। सिंध में हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास जो रजिस्टर्ड ड्रग यूजर्स हैं उनको हम फ्री सिरिंज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, वहीं पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर एड्स के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहां के डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से हमारी नौजवान पीढ़ी नशे की आदत हो गई है और नशा करने के लिए वो सिरिंज का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण एड्स फैल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया किस तरह से झोला छाप डॉक्टर बिना किसी जानकारी के लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, और ये कारण भी है जिसके कारण पाकिस्तान में एड्स के केस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की मेडिकल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण आने वाले टाइम में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।